हेलो नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम रीजनिंग के तीसरा चैप्टर पढ़ते हैं। हमारा तीसरा चैप्टर है अंग्रेजी वर्णमाला एवं परिचय। हम पहले सबसे देखते हैं क्या अंग्रेजी वर्णमाला लिखते हैं। हमारा हो गया जैसे ए हो गया, बी, सी, डी हो गया, ई हो गया, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये हमारा अंग्रेजी वर्णमाला होगा। हम देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे ये हमारा हो गया बाएं हो गया, ये हमारा हो गया दाएं। हमारे क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाएंगे। हमारा पूछा जाएगा बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा है। तो बाएं से हम देखते हैं पांचवा कौन सा है। तो हमारा हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवा यानी कि आ जाएगा ई आ जाएगा। इस बार पूछा जाएगा अगर हमारा क्वेश्चन बाएं से 20वां अक्षर कौन सा है। तो ये हमारा हो जाएगा टी। टी हमारा क्या हम जानते हैं, टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 20 होता है। यहाँ 20वां पूछा जाए टी बाएं से, तो ये हमारा 20 हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा पूछा जाए अगर दाएं से पांचवा अक्षर कौन है। तो दाएं से हम गिनते 1 2 3 4 5 यानी कि आएगा भी आएगा। उसी प्रकार हमारा क्वेश्चन पूछा जाए कि दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो हम देखते हैं 5 हो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी कितना होगा, ये होगा। बाएं से पांचवा कौन सा ई हो गया, और बाएं से 15वां कौन सा 20वां कौन सा हो गया टी हो गया, और दाएं से हमारा पांचवा भी हो गया, और दाएं से 20वां हमारा एल हो गया। इस प्रकार हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हमारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बाएं से हमारा पांचवा के दाएं पांचवा कौन है। हम देखते हैं क्या पूछा जाए, बाएं के पांचवें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर कौन है। तो हमारा क्वेश्चन हो गया कैसे होगा, बाएं के पांचवें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर कौन है। तो हम देखते हैं ये हमारा बाएं इधर है, बाएं से कौन सा पांचवा है, पांचवा ही हो गया। पांचवें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर, दाएं मतलब किधर हो जाएगा, ये पांचवा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा यानी क्या होगा, जे हो जाएगा। तो यहाँ हमारा जे हो जाएगा। उसी बार हम देखते हैं अगर हमारा पूछा जाए कि बाएं के 10वें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर कौन है। तो हम देखते हैं हमारा दूसरा किस टाइप क्वेश्चन हुआ, बाएं के 10वें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा है। ये हमारा बाएं से है, बाएं से 10वां हमारा हम जानते हैं क्या होता है, जी होता है। जे हमारा किस 10वें स्थान पे आता है प्लेस वैल्यू। तो पूछा गया है 10वें के 5वें, तो ये हमारा बाएं होगा, फिर बाएं हमारा इधर होगा, तो ये हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा यानी पांचवा कौन सा हो जाएगा, बाएं की 10वें की 5वें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा यानी पहले कौन सा हो जाएगा, ई आ जाएगा। तो यहाँ हमारा कौन सा आ जाएगा, ई आ जाएगा। यानी क्या हुआ है, अगर हमारा बाएं से दाएं किए है तो क्या होगा, ये हमारा प्लस होगा, यानी 5 + 5 हो गया तो 10 हो गया। तो क्या आ गया, जे आ गया। उसी प्रकार हमारा दिया गया है 10वें अक्षर के बाएं 10वें अक्षर यानी कि बाएं से बाएं दिया गया है। तो यहाँ हमारा क्या है
10 माइनस 5 हुआ, तो ये हमारा क्या हो गया 5 हो गया। यानी अगर हमारा बाएं से दाएं दिया जाए तो प्लस होगा, अगर बाएं से बाएं दिया जाए तो माइनस होगा, या दाएं से दाएं दिया जाए तो भी माइनस होगा, और बाएं से बाएं दिया जाए तो भी माइनस होगा। आइए हम आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि बाएं से 9 है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन है बाएं से 9 और दाएं से 12 क्या है? बाएं से 9 और दाएं से 12 अक्षर के बीच में क्या होगा? बाएं से 9 और दाएं से 12 अक्षर के मध्य में कहें या बीच में कितने अक्षर हैं? कितने अक्षर हैं? तो हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, बाएं से 9 व दाएं से 12 अक्षर के मध्य में कितने अक्षर हैं। तो हम देखते हैं बाएं से क्या है 9, बाएं से हमारा क्या है 9 है, बाएं से 9 हमारा कौन सा होता है? ये आई होता है, यानी क्या हो गया? आई हो गया, यहाँ हो गया आई, ये हमारा 9 हो गया। उसके बाद हमारा पूछा है दाएं से 12, तो दाएं से 12 हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी क्या हो गया? ओ हो गया, यानी क्या हो गया? 15 हो गया। तो 9 हो गया 15 हो गया कि मध्य में, यानी इन दोनों के बीच में कितने शब्द हैं? तो हम देखते हैं 1 2 3 4 5, यानी कितने हैं? 5 हैं। तो यानी कि यहाँ क्या है? लिखेंगे 5, लेकिन हम इस प्रकार भी लगाएंगे, यहाँ गिनेंगे नहीं। एक बार हम देखते हैं इसके लिए हमारा क्या फार्मूला लगेगा। तो ये हमारा लगेगा फार्मूला, यहाँ हमारा हो जाएगा 26, कितने टोटल अक्षर हैं? 26। उसके बाद हमारा हो जाएगा यहाँ हमारा टोटल कितने? 26 अक्षर हैं। उसके बाद हमारा हो जाएगा कितना दिया है कि बाएं से 9 तो हम 9 लिखेंगे। उसके बाद दाएं से हमारा कितना दिया? बराबर, तो हम यहाँ -12 कर लेंगे, बराबर जो आएगा हमारा यही हमारा क्वेश्चन होगा। तो हमारा फार्मूला क्या लगेगा? टोटल कितने? 26 अक्षर है, तो हम 26 लिखेंगे, प्लस जितना दिया है उतना क्या माइनस कर लेंगे। तो हमारा बाएं से 9 दिया है, दाएं से 12 दिया है, तो माइनस करेंगे। तो यहाँ हमारा 9 माइनस 12 होगा। क्या करना है? 9 माइनस 12 करेंगे, नहीं माइनस नहीं किया गया है कि एक बार दाएं दिया है एक बार बाएं दिया है, इसलिए यहाँ क्या प्लस होगा, तो हम प्लस करेंगे। 9 + 12 कितना होगा? तो 12 9 कितना होगा? 21 होगा। तो 26 माइनस 21 करेंगे, बराबर क्या आएगा? 5 आएगा। यानी हम इस प्रकार का हमारा बाएं और दाएं दिया है, तो हम यहाँ ऐसे नहीं घटाएंगे, फार्मूला यूज करेंगे 26। उसके बाद हमारा जो दिया है उसको प्लस करके 26 माइनस 21 के कितना है? 5 आएगा। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है बाएं से 8 में, बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 8 में, बाएं से 8 में और दाएं से 9 दाएं से 9 अक्षर के बीच में अक्षर के बीच में मध्य अक्षर कौन सा है? मध्य अक्षर कौन सा है या बीच वाला अक्षर कौन सा है? तो हम देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है। बाएं से 8 में और दाएं से 9 अक्षर के बीच के अक्षर के बीच के
मध्य में कौन सा अक्षर है? कौन सा अक्षर है? तो हम देखते हैं, यह क्वेश्चन दिया है बाएं से 8 में दाएं से 9वें अक्षर के बीच में, ये बीच के मध्य में कौन सा बीच के मध्य में कौन सा अक्षर है? तो हम देखते हैं, क्या दिया है बाएं से 8 में, बाएं से 8वां यानी क्या हो गया हमारा x होगा, ये हमारा बाएं से क्या 8वां हो गया। उसके बाद हमारा दाएं से 9 हो गया, दाएं से 9 या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी क्या हो गया 8 हो गया। ये हमारा दाएं से क्या हो गया 9 हो गया। के बीच में कितने अक्षर बचे? ये पूरा हमारा हो गया यहाँ से यहाँ तक। के मध्य में या बीच में कौन सा अक्षर है, यानी कि इनके मध्य में कौन सा अक्षर है? तो हम देखते हैं कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 9 हो गए। 1 2 3 4 यानी ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा, क्योंकि क्या 4 इधर बच गए और 4 इधर, तो इन दोनों के मध्य में क्या दिया है बाएं से 8वां, तो बाएं से 8वां है, दाएं से 9वां, दाएं से 9वां होगा, दाएं से 9वां होगा। के बीच के मध्य में कौन सा अक्षर है? तो ये हमारा हो जाएगा यम हो जाएगा, यम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? यम हो जाएगा। आइए हम देखते हैं कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए या उल्टे क्रम में लिखा जाए तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अगर हमारा अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिया हो तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। हमारे ये हो गया बाएं, ये हो गया दाएं। अब क्या हो गया हमारा अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में दिया है, तो पूछा जाए बाएं से 20वां अक्षर कौन सा है? बाएं से 20वां अक्षर कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, यानी कौन सा हो जाएगा 20वां अक्षर कौन सा हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? एफ हो जाएगा। 20वां अक्षर कौन सा? एफ हो गया। उसी का हमारा पूछा जाए अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो हमारा दाएं से 5वां अक्षर कौन सा हो जाएगा? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, यानी कौन सा हो जाएगा? ई हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा पूछा जाए दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा? तो यानी 5 6 7 8 9 10 यानी कौन सा हो जाएगा? जे हो जाएगा। आइए हम आगे देखते हैं। अगर हमारा पूछा जाए अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर बाएं से 5वें के 5वें अक्षर कौन सा होगा? तो हम देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा जाए अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर बाएं अक्षर के 5वें अक्षर बाएं अक्षर के 5वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर होगा। तो हम देखते हैं क्या लिखा है बाएं अक्षर के 5वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर होगा। तो हम देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला को क्या विपरीत क्रम लिखने पर बाएं अक्षर के 5वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर होगा। तो यानी क्या होगा, एक बार क्या दिया है बाएं दिया है, एक बार दाएं दिया है, यानी क्या प्लस होगा। ये हम देखते हैं अगर प्लस करें तो हमारा यानी कि क्या हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, 10 होगा, 5 5 10, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, यानी क्या आएगा क्यों आएगा, क्योंकि क्या दिया है एक बार दाएं दिया है एक बार बाएं दिया है, यानी कि क्या होगा प्लस होगा। तो यानी कि हमारा बाएं से क्या 10वां लिखेंगे। एक बार हम देखते हैं बाएं अक्षर के 5वें अक्षर दाएं के 5वें बाएं के 5वें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां के दाएं 5वां, तो के दाएं क्या 5वां है, फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, यानी क्या आएगा क्यों आएगा। या हम डायरेक्ट क्या करें तो एक बार बाएं या दाएं दिया है या दाएं बाएं दिया है तो हम क्या करते हैं प्लस कर लेते हैं। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया हो अगर बाएं से 10वें
क्या दिया हुआ, बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो हम देखते हैं क्या क्वेश्चन यह है, बाएं के 10वें के अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो हम देखते हैं बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर, यानी कि क्या दिया है, यहाँ हमारा बाएं दाएं दिया है तो प्लस होता, या दाएं बाएं दिया जाए तो प्लस होगा। यहाँ बाएं बाएं दिया जाए या दाएं दाएं दिया जाए, दाएं दाएं लिखा है तो यहाँ हमारा क्या माइनस होगा, यानी दिया है 10 माइनस 5 बराबर 5 आएगा, यानी बाएं से 5वां पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, यानी क्या आएगा, तो ये हमारा भी आएगा। एक बार हम फिर से देखते हैं, बाएं से 10वें यानी बाएं से 10वां, तो 10वां हमारा क्या हो जाएगा क्यों कि बाएं 5वां, यानी बाएं 5वां आ जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा एक 5वां, यानी क्या आएगा भी आएगा। तो यानी हमारा क्या आ जाएगा, भी आ जाएगा। यानी अगर हमारा बाएं दाएं दिया रहे या दाएं बाएं दिया रहे तो प्लस होगा, और अगर हमारा बाएं बाएं दिया रहे या बाएं दाएं दिया रहे दाएं दाएं दिया रहे क्या होगा, माइनस होगा। आइए हम आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है दिया हुआ है, दिया है बाएं से 9वें बाएं से 9वें बाएं से 9वें दाएं से क्या दिया है, बाएं से 9वें और दाएं से ब्राह्मण, बाएं से 9वें दाएं से ब्राह्मण अक्षर के मध्य कितने अक्षर हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया है बाएं से 9वें दाएं से ब्राह्मण अक्षर की मध्य कितने अक्षर हैं। तो हम देखते हैं बाएं से 9वें हो गया, तो यानी हमारा बाएं से 9वां हो गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां, यानी क्या आ जाएगा, ये 9 हो गया 18 आ जाएगा। और उसी प्रकार हमारा बाएं से क्या ब्राह्मण दिया है, तो ये हमारा हो गया 10 2 12, यानी ये हो गया, यानी 9 और 12 हो गया कि मध्य में कितने अक्षर हैं। तो इन दोनों के मध्य में यानी इधर कितने अक्षर हैं, तो ये हमारे हो गए 1 2 3 4 5, यानी कितने हैं 5। यानी अगर हमारा इस प्रकार क्वेश्चन आए तो ये हमारा बाएं से 9वें या दाएं से ब्राह्मण अक्षर के मध्य में कितने अक्षर हैं, तो ये हमारा उल्टा हो या सीधा, वर्णमाला के विपरीत शब्द हो या सीधे, आंसर हमारा क्या 5 ही आएगा। इसके लिए हमारा फार्मूला क्या है, इसके लिए हमारा फार्मूला है, कितने वर्णमाला है 26 और कितना दिया है 9 प्लस कितना दिया है 12, यानी हमारा 9 प्लस क्या हो जाएगा 12, तो 26 माइनस 9 प्लस 12 कितना हो जाएगा 21 बराबर क्या हो जाएगा 5, तो 5 हमारा क्या आंसर आ जाएगा। यानी हमारा वर्णमाला कितना है 26 और हमारा क्या दिया है 9 प्लस 12 दिया है, हम उसे क्या करेंगे प्लस, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 26 माइनस 21 हो जाएगा, तो ये हमारा 5 आंसर आ जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला टाइप हमारा क्वेश्चन है, अगले टाइप का क्वेश्चन है हमारा, यदि बाएं से यदि है बाएं से 8वें दाएं से
9वें क्या दिया है, बाएं से 8वें और दाएं से 9वें में 9 अक्षर बाएं से 8वें और 9वें दाएं से 9वें अक्षर के बीच के मध्य का अक्षर। हम देखते हैं क्या होगा, क्या दिया है, बाएं से 8वें और दाएं से 9वें अक्षर के बीच के मध्य का अक्षर क्या होगा। हम देखते हैं बाएं से 8वें पहला यह हमारा 5वां 6वां 7वां 8वां यानी ये हो गया। उसके बाद हमारा दाएं से 9वां पहला दूसरा तीसरा 9वां यानी कि यह हो जाएगा आई हो गया, ये हो गया। ये मध्य में, तो मध्य में कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 2 2 4 यानी क्या आएगा यन। कि मध्य में 9वें के अक्षर के बीच के मध्य में यानी इन दोनों के बीच के मध्य में कौन सा अक्षर है, ये हमारा या क्या हो गया, यन हो गया। इसके अगला क्वेश्चन हमारा है VIRTUAL को अंग्रेजी और अनुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो हम देखते हैं क्या है, भी है, हम देखते हैं भी, आई है, आई, RTU AL दिया। क्या कहा है, तो अंग्रेजी वर्ड अनुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर अपरिवर्तित रहेंगे। तो हम क्या करें, सबका पहले प्लेस वैल्यू लिख देते हैं, तो हमारे लिए आसान था। प्लेस वैल्यू लिखते हैं, भी का कितना होता है 22, आई का कितना होता है 9, आर का कितना होता है 18, टी का कितना होता है 20, यू का कितना होता है 21, एक का कितना होता है 1, एल का कितना होता है 12। यानी हमारा क्या आएगा, पहले एक आएगा यानी ए आएगा, उसके बाद हमारा क्या आएगा, उसके बाद हमारा 9 आएगा यानी आई आएगा, उसके बाद हमारा 12 आएगा यानी एल आएगा, उसके बाद हमारा 12 के बाद कितना आएगा 18 आएगा, आर आएगा, उसके बाद क्या 20 आएगा, टी आएगा, ये यहाँ का 1 2 3 4, उसके बाद हमारा क्या आएगा, आर के बाद क्या आएगा टी आएगा, उसके बाद हमारा टी के बाद क्या आएगा यू आएगा, और यू के बाद क्या आएगा हमारा भी आएगा। यानी कितने शब्द अपरिवर्तित हैं, यानी एक हो गया हमारा आई, आई नहीं परिवर्तित है, LRTUA यानी कितने, एक शब्द है क्या है, आई है जो हमारा क्या अपरिवर्तित है, बाकी सब क्या है परिवर्तित है। इस टाइप का अगर हमारा क्वेश्चन आए तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्लेस वैल्यू लिखते हैं। प्लेस वैल्यू लिखने पर हमारा क्या हो जाएगा, पता चल जाता है कौन छोटा है कौन बड़ा है। पहले क्या ए आता है, मतलब पहले ए आएगा, पहले 1 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर उसके बाद हमारा 12 आएगा, 18 आएगा, 20 आएगा, 21 आएगा, उसके बाद 22। इस प्रकार हमारा क्या आई जो है ये अपरिवर्तित है और सब क्या है परिवर्तित है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।